Are you recording your journey? So, hey guys, welcome to Grow Fun. Myself Akans and आज मैं ऐसी कुछ टॉपिक में बात नहीं करूँगा कि मतलब कुछ सेल्फ ग्रोथ है वो बस मैं एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई अच्छे हम सबको करनी चाहिए और जिसकी मुझे क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस अब रियलाइज़ हुई है मतलब काफ़ी समय बाद। सो उस चीज़ में डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि आर यू रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है? आर यू रिकॉर्डिंग योर जर्नी। मैंने बहुत लोग की मतलब बहुत सक्सेसफुल लोग अपनी वीडियो पुरानी पोस्ट करते हैं और उससे ये दिखता है कि मतलब वो भी मतलब हमारे जैसे ये हमसे भी उस अभी जो हमारी कंडीशन है उससे बिगाड़ में थे, हालत में थे और अब वो बहुत आगे हैं हमसे। तो जो वीडियो है वो एक काम करती है हम सब के लिए सर कि होप देने का कि हम हमारा अंदर दिखाए कि अगर ये कर सकता है ये इस सिचुएशन से तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ। ये तो है और लोग की जो रिकॉर्डेड क्या डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं इनकी पास्ट की जो हमें दिखती है सक्सेसफुल लोगों की, उससे क्या मिलती है। पर मैं 2-3 साल पहले तक कुछ फ़ोटो वोटो मतलब मैं लोगों की फ़ोटो नहीं खींचता था। मैं बस जहाँ मैं गया था जाता था घूमने के लिए उस जगह की फ़ोटो खींचती थी क्योंकि मैं सोचता था कि उस टाइम मेरा माइंड सेट ये था कि अगर मैं यहाँ की फ़ोटो में याद करूँगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, मेमोरी मेमोरी कि हमने क्या करा था तो उससे अलाइन हो जाएगा। उतना शौक था नहीं मुझे अपनी और मेरे साथ वालों की फ़ोटो खींचने का फैमिली तो। बट जब मैं अपने घर से शिफ्ट हुआ तब शुरू हुआ फिर डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि मैं रिकॉर्ड भी कर रखा है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उस टाइम अपने और अपने साथ वालों की फ़ोटो खींचता तो शायद से अच्छा होता, मेरे पास मेमोरी होती क्योंकि ये पेड़ की फ़ोटो शायद से इतनी वैल्यूबल नहीं है जितनी अगर उस पेड़ के आसपास मैं या मेरे फैमिली वाले होते। तो यही चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़। उसके बाद मैं जहाँ भी आता हूँ फ़ोटो खींचता हूँ और छोटी छोटी जगह में अब सुनने साथ गया हूँ। अब फ़ोटो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लिए, मुझे एक इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। मुझे कभी कभी मतलब मूड थोड़ा लो हो या कभी भी ऐसी मतलब खाली बैठो तो एक बार गैलरी में गो थ्रू करो और वो याद आता आती है, पता जाता है कि भाई बहुत कुछ है अपने पास, तो ये छोटी मोटी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो है नॉर्मल ट्वेंटी। अब जैसे कि हम लोग हैं जो हम भी ग्राइंड वाइंड कर रहे हैं, अगर हम अपनी रिकॉर्ड जर्नी करते रहेंगे तो जैसे कि हम करते करते जैसे मैंने बोला था कि ऐसे वीडियो पहले कुछ हफ्ते पहले मेरी वीडियो आई थी लॉक इन वाली, तो उस फेज़ में मैं बस एंटर कर चुका हूँ। तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज डे ऐसा करा, आज मतलब उस न्यूज़ में बस डे वन ऑफ डैश ऐसे करके बस उसमें थोड़े 1-2 लाइन बोलो ख़त्म करो, 10-20 सेकंड की वीडियो, नॉट मोर देन दैट। बट ये वही प्रूफ होगा कि हाँ मैं इतना कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, इतना डिसिप्लिन रह सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं वो वीडियो 3 महीने बाद देखूँ और मैं देखूँ यार मैं उस टाइम मैं याद भी कर सकता हूँ कि तो उस टाइम मेरा माइंड सेट था, उस टाइम मेरी प्रॉब्लम्स ये थी, आज मेरी प्रॉब्लम्स ये है। उस टाइम प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग रही थी, आज वो कुछ भी नहीं है। आज सच गायब भी या उनके मैं सोचता भी नहीं हूँ, या वो जब असली में आई प्रॉब्लम्स वो कुछ कर भी नहीं पाई मेरा। मैं तो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ और जो अभी प्रॉब्लम्स सच से वो भी असली करे कुछ, क्योंकि पैटर्न ही होता है। क्योंकि रियलिटी है कि जब तक आपको कुछ फिजिकल डैमेज नहीं पड़ रहा है या आप मर नहीं रहे हो, आपकी सर्वाइवल को खतरा नहीं है, तब वो फियर एक तरीके से साइकोलॉजिकल फियर है। वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को डिप्रेशन से लोग जान में जाती है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट इसका मतलब हम जो सोचते हैं सुसाइड करना, उसका आंसर वो नहीं है। वी कैन फिगर इट आउट, अपने आप पर थोड़ा टाइम दे सकते हैं, 1-2 हफ्ते बिना काम करें, जस्ट बी यू, उससे ये मिलता है बस और कुछ नहीं। आपको भी थोड़ा वो लगेगा कि यार कितना मस्ती की, मतलब थोड़ा पोस्ट करने के बाद में जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो प्रूफ तो देना चाहिए ना, मेहनत करेंगे नहीं वरना लोग तो आखिर बोल देंगे कि लकी था। आपने देखा आपने क्या करा है। तो ये डॉक्यूमेंट एक तो ये है इसका कि जो मैं सोचा कि डॉक्यूमेंट करना किस थ्रू। बाकी क्योंकि हाँ मैं भी 1 महीने पहले न्यू ईयर से पहले मतलब इस साल 5 से पहले दिसंबर के टाइम मैं डायरी लिखता था बहुत पहले, 1 साल पहले। उसमें मैं अपने थॉट्स लिखता था। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता जैसे मैंने पकड़ा आज फ्लावर ट्री थिंकिंग डेथ लव,
इस टाइप टॉपिक कुछ भी रैंडम टॉपिक को जो आता लिखता था, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना, मन में ओवर थिंक करते तो हमें लगता है बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पर जो लिखते समय हमें औकात दिखती है कि भाई ये तो लिख नहीं पा रहे, वो फ्लो बन नहीं रहा। ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं था, जैसे मैंने लिख दिया। और मैं अब पढ़ रहा था उसको, जब मैंने पढ़ा उसको 1 साल बाद, तो मैं बोला भाई उस टाइम मेरा माइंडसेट इतना अच्छा था, मतलब वो अलग चीज़ है, उसका जो एडवांटेज मतलब लिखने का वो अलग बात बोला मैंने, पर जो उस टाइम मैंने 1 साल बाद देखा, क्योंकि मैं 1 साल से थोड़ा इतने अच्छे उसमें नहीं था जो माइंडसेट ये। आई एम स्टार्टिंग टू सेटिस्फाइंग फॉर द लोअर, मतलब फॉर द एवरेज, बट येस आई एम कमिंग फ्रॉम दैट, कमिंग आउट फ्रॉम दैट। सो उस टाइम मैंने रियलाइज किया, मैं तो उस समय ऐसा था, तो अब यार अभी तक तो मैं और अच्छा अच्छी, पर यार मुझे अभी इतना कुछ फ़र्क नहीं रहा। फ़र्क बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ़र्क नहीं, पर फ़र्क है, बट जो फ़र्क होना चाहिए था, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आनी चाहिए थी, वो दिखी नहीं मुझे। तो ये एक और चीज़ मुझे मोटिवेट हुई कि मैंने जो पुरानी चीज़ डॉक्यूमेंट करी थी, जो मैं लिखता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही तो है। अब तो फ़ोन में भी कर सकते हो, मतलब कैमरा तो फ़ोन में है, रिकॉर्ड वीडियो मैं बुक में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट। मैंने पूरी फ़ोन चाहिए, एक साल पहले ऐसा करा था, अब ऐसा हो गया है। अगर आप उसी चीज़ में अभी भी हो, मतलब हाँ, कि कुछ क्या होता है कि कुछ ही पर्टिकुलर उसमें नीच या कुछ जॉब में काम कर रहे हैं, पर उनकी वही बदल गया था उसमें, जैसे डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। तो बस टुडे मैंने बोला था कि हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कुछ सेल्फ ग्रोथ के बारे में। आज बस मैं एक चीज़ शेयर करना आया था, वो मैंने कर दी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय।